बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने के साथ ही चारों धामों की यात्रा अब शुरू हो चुकी है। राज्य सरकार चार धाम यात्रा के शुरू होने पर उत्साहित है। साथ ही राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के दौरे से सुरक्षित और व्यवस्थित यात्रा का संदेश भी दे रहे हैं। उत्तराखंड सरकार उत्तर प्रदेश से अपनी परिसंपत्तियों के बंटवारे के मामले में भी आगे कदम बढ़ा रही है। इन तमाम मुद्दों पर सरकार के प्रवक्ता और शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक से बात की इंडिया 24/7 संवाददाता फहीम तन्हा ने। चारधाम यात्रा शुरू हो चुकी है। सरकार के सामने एक चुनौती भी है, लेकिन जिसको लेकर के सरकार ने काफ़ी तैयारियां भी की हैं। हमारे साथ सरकार के प्रवक्ता हैं और शहरी विकास मंत्री हैं मदन कौशिक जी। कौशिक जी, यात्रा शुरू हो चुकी है, किस तरह से अब जो तैयारियां की थी वो कैसे फलीभूत हो रही हैं और आगे किस दिशा में एक संदेश जा रहा है? चारधाम यात्रा हमारे राज्य की आर्थिकी की एक बहुत बड़ी आवश्यकता भी है और रीढ़ है। चारधाम यात्रा को लेकर ये सरकार प्रारंभ से ही बड़ी संवेदनशील रही है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने लगातार विभागों के स्तर पर, सचिवों के स्तर पर, मंत्रियों के स्तर पर और जितने अधिकारी चारधाम यात्रा में रहेंगे उन जिलों के जिलाधिकारियों को लेकर लगातार बैठकें की हैं। इसी का परिणाम आया है कि आज चारधाम यात्रा व्यवस्थित और सुरक्षित शुरू हो गई है। चारधाम यात्रा में भारत के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को निवेदन आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने किया था और दोनों ने निवेदन स्वीकार करते हुए केदारनाथ और बद्रीनाथ के दर्शन करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जी आए हैं। मैं समझता हूं कि ये हमारे लिए बहुत ही सम्मानजनक रहा और इस रूप में हम पूरे देश को कि हमारी चारधाम यात्रा सुरक्षित है, व्यवस्थित है। आप आइए, चारधाम यात्रा में आपका स्वागत है। ऐसा संभवतः पहली बार हुआ है कि जब केदारनाथ धाम के कपाट खुले तो प्रधानमंत्री आए, बद्रीनाथ धाम के कपाट खुले तो राष्ट्रपति ने दर्शन किए। दोनों ही महानुभाव के आने से जो संदेश गया है देश और दुनिया में, उसको आप कितना सकारात्मक उस रूप में लेते हैं कि चारधाम यात्रा 2013 के बाद जैसे धीरे धीरे पटरी पाई, आने वाले दिनों में किस तरह की उम्मीद है? बहुत बेहद सकारात्मक है इस राज्य के लिए भी और सरकार के लिए भी, क्योंकि सरकार ने प्रारंभ से ही अपनी जो प्राथमिकता है उसमें चारधाम यात्रा को रखा था और हमारी इस चारधाम यात्रा में जिस प्रकार से लगातार श्रद्धालुओं की भीड़ आ रही है, तो मैं समझता हूं कि हमारी जो मेहनत थी, जो मुख्यमंत्री जी के प्रयास थे, जो मुख्यमंत्री जी ने पूरी यात्रा को लेकर और लगातार बैठ के और लगातार पूरा संपर्क रखा, ये उसी का परिणाम है कि चारधाम यात्रा आज पूरी तरह व्यवस्थित और सुरक्षित है। और इस चारधाम यात्रा का संदेश आदरणीय प्रधानमंत्री राष्ट्रपति चाहने से पूरे देश में इस यात्रा का अच्छा संदेश गया है। मंत्री जी, एक विषय और सरकार के सामने खड़ा है, मुख्यमंत्री ने इसको लेकर बैठक बुलाई, जो परिसंपत्तियों का जो विवाद है यूपी के साथ, उसको सुलझाने की दिशा में किस तरफ सरकार बढ़ रही है, किस तरह के प्रयास हो रहे हैं, क्योंकि लंबे समय से मामला चल रहा है? 12 विभागों की ऐसी परिसंपत्ति है जो पिछले 17 सालों से किसी न किसी रूप में लंबित है। परसों मुख्यमंत्री जी ने सभी विभागों के अधिकारियों को पूरी तैयारी के साथ आने के निर्देश दिए हैं और उस पूरी तैयारी में हम लोग उनके इशूज़ अलग अलग करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट वाले इशूज़ अलग हैं, भारत सरकार वाले अलग हैं, हाई कोर्ट वाले अलग हैं और जिन पर कोई किसी तरह का विवाद नहीं है वो ऐसे इशू अलग हैं। पूरी तैयारी के साथ फिर उत्तर प्रदेश सरकार के वो स्तर तय करेंगे किस किस स्तर पर हम वार्ता करेंगे और आवश्यकता होगी तो स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी वहाँ के मुख्यमंत्री जी के साथ और जाकर इस सारे विषय को सुलझाएंगे। लेकिन ये मुख्यमंत्री जी की प्राथमिकता है कि हम इन परिसंपत्तियों का बंटवारा जल्द और राज्य के हित में करेंगे। लेकिन जब पिछले दिनों मुख्यमंत्री ने यूपी के मुख्यमंत्री से बात की थी इस संदर्भ में, तो कोई कॉन्क्रीट डिसीजन उस तरीके का सामने नहीं आ पाया था, क्या वजह रही थी इसमें? नहीं, जब माननीय मुख्यमंत्री जी वहाँ गए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बड़े मन के साथ और कहा कि हमारे छोटे भाई हैं और छोटे भाई को जो एक थोड़ा बहुत विवाद है हम बैठकर समाधान करेंगे और मैं समझता हूं कि उसी दिशा में उत्तर प्रदेश आज की तारीख में आगे बढ़ रहा है। कोई जितने विवाद है, विवाद को आप देखेंगे जल्दी आपको सुलझते हुए नजर आएंगे। सीएम की बैठक के बाद क्या यूपी के साथ फिर कोई बैठक होनी है फर्दर? निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी बैठक करने के बाद जो आवश्यक निर्देश देंगे कि पहले क्या अधिकारियों के स्तर पर या फिर मेरे स्तर पर या फिर उनके स्तर पर किस प्रकार बैठ के होंगे, तो मैं समझता हूं कि उसी स्तर पर बैठ के करते हुए हम एक समाधान की तरफ बढ़ेंगे। आप शहरी विकास मंत्री भी हैं, लेकिन एक सवाल खड़ा हो रहा है कि जो रेटिंग आई है स्वच्छता को लेकर के, उसमें दून बहुत निचले पायदान पर है और दूसरे शहर भी निचले पायदान पर है, तो राजधानी है, क्यों ऐसी स्थिति है, क्यों हम उसको आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं? देखिए, हम आपके सामने पहले कहते भी थे, आप लोग हमारी बात मानते नहीं थे। हम कहते थे इस सरकार में, जो पिछली सरकार थी, सारे शहरों की व्यवस्थाएं खराब की हैं,
इन शहरों की आर्थिक स्थिति खराब की है और प्रदेश में एक अराजकता का माहौल बनाया है। लेकिन तब हम विपक्ष में थे, आप हमारी बात को मानते नहीं थे। आज इस रेटिंग के आने के बाद आप स्वयं कह रहे हैं, तो आज हमने अपने हाथ में लिया पूरा विषय और राज्य वित्त आयोग को हमने 3 गुना किया है। तो इन जितने निकाय इनकी आर्थिक स्थिति ऊंची उठेगी और हमने लगातार तो सरकार अब सरकार आपकी है, आपके हाथ में सारी चीज। तो रोड मैप क्या है फिर इसको आगे बढ़ाने के लिए? रोड मैप बता रहा हूँ। पहला हमने कहा है कि हमने जो राज्य वित्त आयोग को 3 गुना किया है। जो संस्तुति आई थी हमने कोई कटौती नहीं की, हमने उनको कहा पैसे 3 गुना उनको पेमेंट मिलेगा। यानी कुल मिलाकर जितनी हमारे निकाय हैं उनमें अब किसी तरह का सैलरी को लेकर और सैलरी के बाद जो पैसे बचेंगे विकास को लेकर कोई झंझट नहीं रहेगा। दूसरा हमने कहा कि जितने हमारे निकाय हैं तो गरीब कल्याण वर्ष के रूप में हम इस जन्म शताब्दी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के मना रहे हैं। इसमें हम प्रत्येक निकाय के लिए कोई ना कोई ऐसी योजना लेकर आ रहे हैं और उस योजना हमारी सफाई पर फोकस रहेगी। तीसरा हमने कहा है कि जो अवेयरनेस है इनके माध्यम से हम लगातार उस दिशा में भी काम करना प्रारंभ हो गया है। चौथा हमने कहा है कि हम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो इन सब शहरों के लिए अनिवार्य है, राज्य के लिए अनिवार्य है, पर्यावरण के लिए अनिवार्य है, उस पर हम काम कर रहे हैं। जो 2010 में मैंने खुद मंत्री रहते हुए देहरादून, हरिद्वार और नैनीताल में सॉलिड वेस्ट का काम शुरू कराया था, इस 5 साल में सरकार चली गई, चौथा शहर इन्हें टेकअप नहीं कर पाए। लेकिन आज हम लोग, मैं कह सकता हूं कि हम जितने 92 निकाय हैं आने वाले 5 वर्षों में हम इन सबको टेकअप करेंगे और सॉलिड वेस्ट इन सब में किसी ना किसी रूप में हम जोड़ेंगे। इंडिया 24/7 से बात करने के लिए धन्यवाद। शहरी विकास मंत्री साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो शहरों की स्वच्छता को लेकर के रोड मैप है उसको आगे बढ़ाएंगे और तस्वीर बदलेगी। 4 धाम यात्रा शुरू हो चुकी है, सुरक्षित और व्यवस्थित यात्रा का भी भरोसा सरकार दे रही है। अपने सहयोगी अमरेश भट्ट के साथ में फहीम तन्हा, इंडिया 24/7 देहरादून।